पहुंच गए हैं ओमकार रियल्टर्स के अल्टामॉन के प्रोजेक्ट पर। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि यहाँ पर मकान की नहीं घर की बात होती है। Attached to kitchen is this separate area, which is a wash and dry area, and there's a huge space in it. ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। I'm sure you must have guessed it right कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। जी ये है prayer space, the most peaceful corner of the house. अल्टामॉन प्रोजेक्ट की खास बात ये है that I've told you earlier कि इसमें फैमिलीज को जोड़कर रखने की बात होती है। आज का हमारा ड्रीम होम है गगन बिल्डर्स का न्यू लाइफ। एक्चुअली इट इज अ रिसोर्ट रेसिडेंस ओनली फॉर सीनियर्स। सरप्राइजिंग ना? Home is where the love is. Home is where the heart is. Home that our feet may leave, but not our hearts. Home is not a place, it's a feeling. There is no place like home. A house is made of walls and beams, but a home is made of love and dreams. हेलो एंड वेलकम टू मे आई हेल्प यू। मैं जीनन आपके साथ फिर से जुड़ी हूँ पेंट पील की कॉमन प्रॉब्लम्स को लेकर, जो अक्सर आपके घरों में आपको फेस करनी पड़ती है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि पेंट पील जो बाहर के मॉइस्चर की वजह से होता है उसका सोल्यूशन, और आज हम जिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीलिंग पेंट ड्यू टू इंटीरियर मॉइस्चर अंडर पेंट फिल्म। ये पेंट फेलियर भी मॉइस्चर की वजह से होता है, जिसके कारण पेंट फिल्म अधेसन छोड़ देती है और पेंट में क्रैक्स आ जाते हैं। मॉइस्चर मेनली पेंट फिल्म के पीछे से पेंट फिल्म पर फोर्स करके इस टाइप का पेंट फेलियर बना देता है।
हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और स्पिन टीवी के शो डिड यू नो में आपका स्वागत करती हूं। क्या आप जानते हैं कि आज हम किस इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं? नहीं जानते? चलिए मैं आपको एक क्लू देती हूं, आप गेस कीजिए। पहला क्लू ये है कि ये जगह अपनी नज़ाकत, नफाजत और अदब के लिए जानी जाती है। दूसरा क्लू है कि इस शहर को तहजीब का शहर भी कहते हैं। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं नवाबों के शहर लखनऊ की बात कर रही हूँ। वैसे तो लखनऊ को तहजीब का शहर भी कहा जाता है, लेकिन ये शहर एक और बात के लिए फेमस है और वो है यहाँ का बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। The Bada Imam Bada was built in the year 1784 by the 4th Nawab of Awadh, known as Asaf ud Daula. It was built as a part of a relief project for a major famine that took place in the year 1784. Exhibition is a destination to search for your dream home, a place to get acquainted with new offers, schemes and new projects. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रियंका आज आपको ले आई हूँ नवी मुंबई एंड रायगढ़ प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में। Without getting into much details, let me take you inside this exhibition where you can explore various stalls and their property displays. So please follow me. मैं जयराज जितेंद्र दवे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने शो वास्तु टिप्स में। आज सबसे पहले मैं आपको हमारे सबके प्रिय और आराध्य, जिनको हम गणपति बाप्पा के नाम से पुकारते हैं या गणेश जी, उनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे हमारे हिंदू धर्म और शास्त्र और पुराणों के अनुसार गणपति बाप्पा की स्तुति या सबसे प्रथम पूजनीय है, वो ऐसा बताया गया है और उनको वरदान है कि गणपति बाप्पा का जहाँ भी जो भी शुभ कार्य होता है, रिलीजियस कार्य होता है, पूजा होती है, स्तुति होती है, पाठ होता है, स्मरण होता है, या इवन आपने वेडिंग कार्ड्स जब हम बनाते तब सबसे प्रथम गणेश जी का नाम लिखा जाता है और सबसे पहली जो इनविटेशन है वो भी गणपति बाप्पा को ही हम देते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट खबरें आपको स्पिन टीवी चैनल पर मिल जाती है, लेकिन इस बार हम लेकर आए हैं एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट विथ अ ब्रांड न्यू शो, अमेजिंग होम्स। अब आप कहेंगे अमेजिंग होम्स क्या है? वेल, अमेजिंग होम्स में है अ डांसिंग हाउस, अ पियानो हाउस, अ कैरेट हाउस और कितने सारे। अगर अब मैं बताने बैठ जाऊंगी ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। इट्स बेटर यू वॉच दिस शो, डोंट मिस इट, ओनली ऑन स्पिन टीवी। Market trends, policy amendments, interior designing trends, town planning, urban planning, smart cities. All this information you will get on our show Expert Advice. Keep watching Spin TV. मैं इगतपुरी के वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्ट में ड्यू ड्रॉप्स रिसोर्ट्स एंड एक्सक्लूसिव विलास। चलिए चल के देखते हैं। India is a nation of culture, religion, heritage and tradition. India is princely crowned with the jewel of Indian heritage. Spin TV brings to you a new show, Houses of India, which will take you to the beauty of the country, India. For Houses of India, keep watching Spin TV. When we talk of the most favorite show on Spin TV, you're right, Legal Angle. We invite the most intelligent legal advisors. Spin TV has created a unique platform for all the legal advisors and lawyers to get connected with you, our viewers. Stay tuned on Spin TV. Smartphones, smart TVs, and even smart boards. Now, it's time to be called the Smart You. So, we bring to you a program that'll blow your mind. That's why, shop for happiness, shop smart. We understand your needs. We care for your comfort. We care for your dreams. With Spin TV, always with you.
Are you a home buyer? So what is your dream? The first and the most important dream of any home buyer is to step inside their dream home. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक घर बनाने में कितने मटेरियल्स यूज होते हैं? Right from cement to paint, a house takes it all to become your dream home. और इसीलिए स्पिन टीवी आपके लिए लेकर आए हैं एक टेक्निकली फ्रेंडली शो मटेरियल एक्सपीरियंस, wherein you'll be updated to all the technical trends of your house making. So keep watching Spin TV for material experience. Hi and welcome to yet another episode of Legal Angle, जहाँ पे आपको मिलेंगे आपके लीगल प्रॉब्लम्स के लीगल सॉल्यूशंस। और एक बार फिर आपकी स्पेशल डिमांड पर हमारे साथ है इंद्रपाल बी सिंह जी, प्रोप्राइटर ऑफ मेसेस इंद्रपाल बी सिंह एंड कंपनी। एक बार फिर आप लीगल एंगल पे हमारे व्यूअर्स को हेल्प करने आए हैं। तो हर एपिसोड की तरह हम हमारे व्यूअर्स के कॉल्स लेना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हमारे पहले कॉलर का क्या लीगल क्वेश्चन है। हेलो। हेलो जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ भुवनेश्वर से। आप बोलिए रोहित। मैं एक एग्जीबिशन में गया था, वहाँ एक स्टॉल लगी हुई थी। वहाँ मुझे पता चला कि मैं राजस्थान में जमीन खरीद कर किसान होने का दावा कर सकता हूँ और फिर महाराष्ट्र में मैं एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता हूँ। मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या ये लीगल होगा या इलीगल? थैंक यू रोहित फॉर द क्वेश्चन। हर कोई अपने सपनों की इमारत बनाता है, फिर भी उसका सपना ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। आखिर क्यों? क्या कोई शक्ति है या फिर कोई गणित या फिर कोई साइंस? बताऊंगा मैं आपको वास्तु से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात हमारे प्रोग्राम दिशा में।